लोकसभा में आज गूंजेगा एसआईआर का शोर। चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। प्रश्नकाल के बाद 10 घंटे तक होगी बहस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रश्नकाल के बाद 10 घंटे तक बहस होगी। तो लोकसभा में आज एसआईआर का शोर गूंजेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। तो प्रश्नकाल के बाद 10 घंटे तक बहस होगी लोकसभा में आज, जहां पर एसआईआर का शोर गूंजेगा। आपको ये जानकारी दे दें, एसआईआर की प्रक्रिया इस समय जारी है भारत के 13 राज्यों में, और उसी के साथ विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर कई तरीके के आरोप जो है वो लगा रहा है। सबसे पहला आरोप विपक्ष का यही है कि सरकार अपने तरीके से एसआईआर करवा रही है और साथ ही साथ विपक्ष के वोटर्स के नाम काट रही है। और साथ ही साथ विपक्ष ये भी आरोप लगा रही है कि बिहार में जो चुनाव में विजयी हुई है एनडीए, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एसआईआर ही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का एक और आरोप ये है कि लगातार जो बीएलओ की मौत हो रही है वो काम के अधिक प्रेशर की वजह से हो रही है, जो कि एसआईआर की वजह से है। और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आपको बता दें मुरादाबाद से, जहां पर युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या। गोलीकांड से लोगों में दहशत का माहौल। अज्ञात हमलावरों ने 20 सड़क पर गोली मारी है। हत्या के बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई है। जहां पर गोलीकांड से लोगों में दहशत का माहौल है। तो गोलीकांड से लोगों में दहशत का माहौल, युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या। ये बड़ी खबर, गोलीकांड से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो गोलीकांड से लोगों में दहशत का माहौल है। युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या की गई है। गोलीकांड की वजह से लोगों में दहशत का माहौल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक की जहां पर गोली मारकर सरेआम हत्या। तो इस प्रकार की वारदातें लगातार सामने आ रही है। वहीं लगातार पुलिस की ओर से भी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप सोचिए कि अज्ञात हमलावर यहाँ पर एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद पुलिस यहां पर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा है। और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है मेरठ में बदमाशों पर कहर बनकर टूटी पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी और मौके से ही 2 बदमाश फरार हुए हैं। तलाश जारी। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, और मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। मौके से 2 बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश इस समय जारी है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। और बस्ती के कबरा गांव में इतिहास और भावनाओं का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। यहाँ फीजी से आए रविंद्र दत्त और उनकी पत्नी केशनी ने अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलकर आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दरअसल विंद्र दत्त और केशनी अपने पूर्वजों की जमीन पर अपने परिवार को खोजने आए थे। इनके पुरखे 115 साल पहले फीजी जाकर बस गए और आखिरकार उन्होंने अपनी जड़ों की तलाश पूरी कर ली और उस परिवार को ढूंढ निकाला। रविंद्र ने इससे पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन कर मन्नत भी मांगी। रविंद्र दत्त ने बताया कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1910 में भारत से कई लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर फीजी भेजा गया था। उनके परदादा भी उसमें शामिल थे। इसके बाद उनका परिवार वहीं बस गया और काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें अपने परदादा का एक इमिग्रेशन पास मिला, जिसमें उनके बारे में काफी जानकारी लिखी थी। और इस पास के मिलने के बाद 2019 में रविंद्र भारत आए और अपने परिवार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। 115 साल बाद अपने परिवार की छठी पीढ़ी से मिलने के बाद रविंद्र दत्त ने उन्हें फीजी आने का न्योता दिया है। मैं अपने जो दादाजी के परिवार है उनको खोजने के लिए आया था, उनसे मिलने के लिए आया था कि हमारा दादाजी जो है वो गिरमिट के समय भारत से फीजी लेकर गए थे, वहाँ पर गन्ने की खेती करने के लिए, गन्ने के खेत में 1910 में। और तभी से फिर वहाँ पर वो रहे, उनकी शादी ब्याह हुई और हमारे परिवार वहाँ पर हुआ। तो फिर आस्ते आस्ते से हमें जिज्ञासा हुई कि हम जाएं। और इंडिगो के संकट से देश भर में त्राहिमाम है। अब तक 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री लोकसभा में बयान देंगे। राम मोहन नायडू इंडिगो पर एक्शन की जानकारी देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, इंडिगो के संकट को लेकर पूरे देश में इस समय त्राहिमाम है। 2000 से ज्यादा जो फ्लाइट्स से उन्हें रद्द कर दिया गया है और आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री लोकसभा में इसे लेकर एक बयान देंगे। लोगों के मन में कई सवाल हैं। तो इंडिगो के संकट से देश भर में त्राहिमाम, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें
कि इंडिगो संकट को 7 दिन बीत चुके हैं और हर दिन हजारों यात्री इस समय मानसिक पीड़ा से भुगत रहे हैं। प्रारंभिक जांच में इंडिगो की गंभीर लापरवाही भी सामने आ चुकी है, लेकिन तब तक कंपनी के खिलाफ ना तो कोई जुर्माना जैसा कदम उठाया गया और ना ही पीड़ित यात्रियों को हर्जाना दिलाने की बात हो रही है, क्योंकि देश में यात्रियों के हक सुनिश्चित करने वाला स्पष्ट कानून अभी नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और यूपी में जहरीले कफ सिरप के मामले की योगी सरकार एक्शन मोड में है, जहां सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए आईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। डीजीपी ने कहा है कि कफ सिरप से मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि पूरे रैकेट की जड़ों तक पहुंचने के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। अब तक कई जिलों में दर्ज सैकड़ों केसों की कड़ियों को जोड़कर बड़ा नेटवर्क सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे, चूंकि कई जिलों में 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक एसआईटी, एक आईजी लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। डीजीपी ने बताया कि इस पूरे रैकेट की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी और अब तक 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई तथ्यहीन बातें फैलाई जा रही हैं, जबकि जिला पुलिस और एसटीएफ लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, कई जगहों पर कुछ लिंक्स एस्टैब्लिश हुए, जिनसे जो कोडीन युक्त कफ सिरप, उसका जो वितरण, जो अवैध वितरण है, तो आपको बताना चाहूंगा कि एक शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच की ड्रग में प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये ड्रग दी जा सकती है। इसका जो वितरण और भंडारण है वो नियमों के अधीन होता है। डीजीपी ने बताया कि 20 दिन पहले सोनभद्र में एक ट्रक कोडीन सिरप पकड़ा गया था और उसी एविडेंस के आधार पर झारखंड के रांची में भी एक ट्रक की रिकवरी हुई। ये साफ संकेत है कि रैकेट कई राज्यों में फैला हुआ है। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए अब तक 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 28 जिलों में 128 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसटीएफ यूपी ने अब तक विशाल सिंह, अमित कुमार सिंह टाटा, आलोक सिंह सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लखनऊ जोन से 2, बरेली से 2, गोरखपुर से 3 और वाराणसी से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एफएसडीए ने 128 एफआईआर जो है हमारे 28 जनपदों में, प्रदेश के 28 जनपदों में वो लॉन्च की हैं। इनमें बनारस में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर में 4, लखनऊ में 4 और इसके अलावा कई और जनपदों में 52 अलग अलग तफ्तीशी मुकदमे कायम हुए हैं। कुल मिलाकर के 128 मुकदमे एफएसडीए द्वारा दर्ज किए गए हैं। वहीं रोशन जैकबी ने कहा है कि एमपी में कोडीन सिरप से हुई बच्चों की मौतों का यूपी से कोई संबंध नहीं है। कोडीन एक नियंत्रित दवा है और इसे डॉक्टर की अनुमति के बिना बेचा ही नहीं जा सकता है। पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ सिरप है यूपी में नहीं मिला। वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होकर वो पुष्टि कर चुकी है। डीजीपी के बयान से साफ संकेत मिले हैं कि आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होगी। एसआईटी के गठन के बाद कोडीन सिरप रैकेट का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, इसका खुलासा जल्द होने की उम्मीद है। टीम न्यूज़ स्टेट। Download our News Nation app